रात के समय आसमान में अनगिनत तारे दिखाई देते हैं, पर सूर्योदय होने पर वे दिखाई नहीं देते। तो क्या इससे कोई यह कह सकता है कि आकाश में तारे ही नहीं हैं? इसी प्रकार से अविद्या के रहते यदि ईश्वर का दर्शन नहीं होता हो, तो क्या कोई कह सकता है कि ईश्वर है ही नहीं? ईश्वर के नाम और भजन के भाव अनंत हैं। उनमें से जिस मनुष्य को जो नाम तथा भाव पसंद है, वह उसी से उसको पुकारता तथा ध्यान करता है और उसी से वह ईश्वर को पाता भी है। जैसे एक ही जल पदार्थ को भाषा भेद से कोई वारी, कोई पानी तथा कोई एक्वा कहता है, वैसे ही सच्चिदानंद को भिन्न भिन्न देश में कोई अल्लाह, कोई हरि, कोई गॉड और कोई ब्रह्म कहता है। जैसे कुम्हार की दुकान में हड़िया, मटका और दीवा इत्यादि तरह तरह के पात्र हैं, परंतु सभी के भीतर मिट्टी समान रहती है। ईश्वर भी उसी प्रकार एक ही चीज का देश आदि के भेद से भिन्न भिन्न रूप में प्रकाशित हुआ है। प्रश्न: सब धर्मों में एक ईश्वर की ही चर्चा लिखी है, फिर भिन्न भिन्न धर्म वाले ईश्वर को भिन्न भिन्न दृष्टि से क्यों देखते हैं? उत्तर: ईश्वर एक ही है, यह सच है, परंतु भिन्न भिन्न धर्म वालों के भाव विभिन्न हैं। जैसे परिवार में मालिक एक ही मनुष्य होता है, परंतु वह किसी का पिता, किसी का भ्राता और किसी का पति भी माना जाता है, ऐसे ही एकमात्र ईश्वर पुरुषों के भाव भेद से भिन्न भिन्न रूपों में समझा जाता है। जैसे लोग सीढ़ी, बांस, रस्सी इत्यादि कई चीज़ों से छत पर पहुंच सकते हैं, छत पे चढ़ सकते हैं, वैसे ही ईश्वर के पास पहुंचने के अनेक मार्ग हैं। प्रत्येक धर्म एक मार्ग बतलाता है। जैसे काली घाट की कालीवाड़ी में जाने के अनेक मार्ग हैं, वैसे ही भगवान के पास जाने के अनेक मार्ग हैं, पर प्रत्येक मार्ग अंत में एक होकर ईश्वर से मिलाता है। जैसे एक ही सोने से तरह तरह के गहने बनते हैं, वैसे ही भिन्न भिन्न देश में एक ही ईश्वर भिन्न भिन्न प्रकार से पूजित होता है, फिर भी वह एक ही ईश्वर रहता है। जिस आदमी को 10 आदमी जानते मानते हैं, उसके भीतर भगवान की विशेष विभूति रहती है। संसार के भिन्न भिन्न धर्म एक ही बड़े धर्म के एक एक मार्ग हैं। जैसे एक ही चीनी से तरह तरह के खिलौने बनते हैं, उसी तरह से एक ही ईश्वर भिन्न भिन्न देश में भिन्न भिन्न रूप से पूजित होता है। एक बार 2 आदमियों में बहुत विवाद हुआ। एक कहता था, उस खजूर के पेड़ पर बड़ा सुंदर लाल रंग का गिरगिट की टहनी है। दूसरा कहता था, नहीं, तुम भूलते हो, गिरगिट लाल नहीं किंतु नीला है। जब उन दोनों में आपस का विवाद बढ़ता गया, तब अंत में वे दोनों खजूर के वृक्ष के नीचे गए और वहाँ के रहने वाले एक आदमी से पूछा, क्यों महाशय, आपके इस पेड़ पर लाल रंग का गिरगिट तो नहीं है? उस मनुष्य ने उत्तर दिया, हाँ है। तो तब दूसरे ने पूछा, वह गिरगिट लाल नहीं किंतु नीला है? उसके उत्तर में भी उस मनुष्य ने कहा, जी हाँ, ऐसा ही है, क्योंकि उसे विदित था कि गिरगिट बहुरूपिया होता है। अतः जिसने जो पूछा उसने वही उत्तर दिया। इसी प्रकार सच्चिदानंद हरि के भी नाना रूप होते हैं। जो उपासक जिस रूप का ध्यान करता है, हरि को उसी रूप में पाता है। और जो आदमी भगवान का बहुरूपिया होना जानता है, वह यह भी जानता है कि सब पदार्थ हरिमय है, अर्थात हरि के ही भिन्न भिन्न रूप हैं। वह यह भी जानता है कि हरि ही साकार है, हरि ही निराकार है, और हरि के कितने ऐसे भी रूप हैं जिन्हें हम लोग पूरा जान भी नहीं सकते हैं। वास्तव में अग्नि का कोई रूप नहीं है,
परंतु जलते हुए अंगारों में उसका एक तरह का रूप जाहिर होता है, अर्थात उस समय बिना रूप की अग्नि रूप धारण कर लेती है। इसी प्रकार परमेश्वर का कोई आकार तो नहीं है, पर कभी कभी वह विशेष आकार धारण कर लेता है। जब तक घंटे का शब्द सुनाई पड़ता है तब तक वह मालूम पड़ता है, बाद में शब्द छिप जाता है। इसी तरह साकार और निराकार ब्रह्म का भेद है। प्रश्न, ब्रह्म का स्वरूप क्या है? उत्तर, ब्रह्म निर्गुण अचल अटल सुमेरु के समान है। नाम धाम और श्याम ये तीनों चैतन्य स्वरूप हैं। भगवान सुई की नोक में हाथी को बिठाकर हाँक सकते हैं। किसी समय श्रीयुत बाबू श्री केशव चंद्र सेन ने परमहंस देव जी से पूछा कि विराट रूप में भगवान की मूर्ति का संकुचित होना कैसे मुमकिन है। परमहंस देव जी ने कहा, सूर्य पृथ्वी से बहुत बड़ा है, परंतु बहुत दूर रहने के कारण हम लोगों को वह एक छोटी थाली के समान दिखाई पड़ता है। भगवान उसी प्रकार संकुचित नहीं है, परंतु दृष्टि से परे होने के कारण हम लोगों को वह संकुचित जान पड़ता है। ईश्वर सत्य नित्य होकर लीला करते हैं। उस अखंड सच्चिदानंद की लीला का पार न पाकर मैं मझधार में उभुक चुभुक करता और डूबता हूँ, परंतु मायावी भगवान को पाऊंगा तब उसकी लीला का भेद भी प्राप्त कर मानो समुद्र का किनारा पा जाऊंगा। पानी जम जाने से जैसे बर्फ बन जाती है, उसी प्रकार साकार मूर्ति को ही सच्चिदानंद का भाव समझना चाहिए। ईश्वर एक है, परंतु भाव के भेद से उसमें भेद ज्ञान पड़ता है। एक ही मछली जैसे नाना प्रकार के रस और मसाले देकर भूंजने से नाना प्रकार का स्वाद देती हैं, उसी प्रकार भगवान एक है, पर साधक लोग उनका अनेक भाव से उपयोग करते हैं। प्रश्न, माया और ब्रह्म में किस प्रकार का अंतर है? उत्तर, चलते सांप की तरह ब्रह्म की अवस्था माया है और स्थिर सांप की तरह ब्रह्म की अवस्था ब्रह्म है। तात्पर्य यह है कि ब्रह्म की शक्ति में हरकत होना ही माया है, स्थिर होना ही ब्रह्म है। जैसे समुद्र में जल कभी स्थिर और कभी चपल होता है, वैसे ही ब्रह्म स्थिर है और माया चपल है। प्रश्न, ब्रह्म और उसकी शक्ति के तादात्म्य स्वरूप में किस प्रकार का संबंध है? जैसे अग्नि और उसके जलाने की शक्ति में ताकत है। पंचभूत के फंदे में पड़कर ब्रह्म क्रंदन कर रहा है। किसी गुरु ने 2 उंगलियां उठाकर शिष्य से कहा, ब्रह्म और माया 2 है, पर पीछे उसने एक उंगली झुका, दूसरी उंगली खड़ी रखकर कहा, माया के हट जाने से जगत ब्रह्ममय जान पड़ता है। क्या माया देखने में आ सकती है? एक बार देवर्षि नारद जी ने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान, आप मुझे अपनी अघटित घटना पटीयसी माया का दर्शन कराइए। परमेश्वर ने कहा, अच्छा दिखाऊंगा। इसके बाद भगवान कहीं घूमने निकले। थोड़ी दूर जाने पर भगवान को प्यास लगी। प्यासे होकर नारायण नारद से बोले, हे नारद, जहाँ से मिले जल लाकर मुझे पिलाओ। नारद तुरंत जल लाने गए, पर आसपास उन्हें वहाँ कहीं जल न मिला। दूर जाने पर एक बहती हुई नदी दिखाई पड़ी। नदी के किनारे पहुँचने पर नारद जी को एक अत्यंत सुंदर स्त्री बैठी दिखाई पड़ी। उसका रूप देखकर उस पर वे मोहित हो गए। उसके पास जाने पर वह नारद जी से चिकनी चुपड़ी बातें करने लगी। थोड़ी ही देर में दोनों परस्पर प्रेम बंधन में बंध गए। नारद जी ने उसे लेकर वहीं डेरा जमा लिया। उससे कई लड़के हुए, जिनका पालन पोषण में लगकर वे पूरे गृहस्थ बन बैठे। कुछ दिन बाद वहाँ महामारी फैली, जहाँ तहाँ लोग मरने लगे। अतः उस देश को छोड़कर नारद जी ने वहाँ से भागने का विचार किया। उनकी स्त्री भी उस बात पर राजी हो गई। तब वे दोनों अपने लड़के लड़कियों को लेकर निकले। मार्ग में एक पुल मिला। उस पुल पर से वे जा रहे थे कि उसी समय पुल टूट गया। स्त्री पुत्र सब नदी में गिरकर मर गए और नारद जी बच गए। कुटुंब के शोक में वे रोने लगे। भगवान भी उसी समय वहाँ प्रकट हुए और नारद से बोले,
नारद, जल कहाँ है? तुम इतना रोते क्यों हो? नारद भगवान को देख ताज्जुब से बोले, भगवान, आपको और आपकी माया को प्रणाम करता हूँ। परमहंस जी को भी एक बार परमेश्वर की माया देखने की इच्छा हुई थी। उन्होंने महामाया माता से माया देखने की प्रार्थना की। माया के देखने की प्रार्थना करते करते वह एक दिन देखा कि एक छोटे से बिंदु से धीरे धीरे एक स्त्री बन गई और वह तुरंत सयानी भी हुई। उसी समय उसके गर्भाधान हुआ और गर्भ से जो ही बच्चा निकलने लगा, त्यों ही वह स्त्री उस बच्चे को खाने लगी। वह बार बार बच्चा जनती थी और उसे खा जाती थी। यह देखकर उन्होंने समझ लिया कि बस यही माया है। एक मनुष्य ने परमहंस जी से प्रार्थना की कि ब्रह्म दर्शन का वर्णन कीजिए। परमहंस देव जी ने कहा, ब्रह्म दर्शन का वर्णन मुख से नहीं किया जा सकता। यदि कोई समुद्र के भीतर गोता लगाकर आवे और दूसरा उससे पूछे समुद्र कैसा है, तो गोता लगाने वाला मनुष्य क्या कह सकता है? वह केवल यही कहेगा कि समुद्र पानी है, पानी पानी है। ब्रह्म दर्शन भी उसी प्रकार अकथनीय है। केवल शास्त्र भर पढ़ने वाले को ईश्वर का दर्शन करना और जिसने नक्शे में ही काशी देखी है उसे काशी का ज्ञान कराना, दोनों एक ही समान कठिन है। वेद, तंत्र, पुराण तथा दूसरी दूसरी धर्म पुस्तकें सब बार बार एक ही बात का समर्थन करती हैं, क्योंकि मनुष्य के मुख से वे बार बार दोहराई गई है। परंतु ब्रह्म की बातें कहीं भी बार बार दोहराई नहीं गई हैं। ऐसा कहीं भी नहीं कह सकते, क्योंकि वह कभी किसी की भी वाणी का विषय नहीं हुआ है। जिस प्रकार मैं कभी नंगा रहता हूँ और कभी कपड़े पहना रहता हूँ, उसी प्रकार ब्रह्म भी कभी सगुण भाव और कभी निर्गुण भाव धारण करता है। ईश्वर मानो चीनी का पहाड़ है और भक्त चींटी हैं। छोटी चींटी चीनी के पहाड़ के छोटे छोटे कणों से पेट भरती हैं और बड़ी चींटी बड़े बड़े कणों से, परंतु पहाड़ जैसे का तैसा बना रहता है। उसी प्रकार भक्तगण अपने अपने अधिकार के अनुसार भक्ति रस चख कर तृप्त होते हैं, पर कोई भी ईश्वर का पूर्ण भाव नहीं मिटा सकता है। चीनी के पर्वत के समान अखंड सच्चिदानंद सदा विराजमान है। साधु लोग चींटियों की तरह यथाशक्ति एक एक कण उसमें से लेकर भरपूर आनंद प्राप्त कर रहे हैं। उनके बीच सुखदेव, नारद आदि महाशक्तिमान महात्मा बड़ी चींटी के समान बड़े कण प्राप्त करके तृप्त हुए हैं। अन्य साधारण भक्त एक छोटा कण लेकर तृप्त होते हैं, परंतु अनादि अनंत आनंदमय अचल ईश्वर के संपूर्ण आनंद भाव का पता लगाने वाला कोई भी समर्थ पुरुष नहीं हुआ है। प्रश्न: जब परमेश्वर अनंत हैं और जीव सीमित है, तब सीमित जीव अनंत ईश्वर को कैसे प्राप्त कर सकता है? नमक की पुतली की तरह जीव समुद्र के समान परमेश्वर की थाह लगाने जाता है। उसका फल यह होता है कि नमक के समान जीव ईश्वर समुद्र में गलकर घुलकर उसी में मिल जाता है। प्रश्न: जीवात्मा और परमात्मा का भेद कैसा है? जैसे बहते हुए पानी में लाठी या तड़का डालने से जल में कुछ रुकावट सी होने के कारण जल दो ओर होकर बहने लगता है, उसी तरह माया रूपी उपाधि के कारण जीवात्मा से अखंड परमात्मा का विलगाव हो जाता है। माया से बंधा हुआ जीव और माया से मुक्त शिव, जैसे जल और जल का बुदबुदा, वास्तव में दोनों एक ही हैं और बुदबुदा जल ही में उत्पन्न होकर जल ही में रहता है तथा जल ही में मिल जाता है। उसी प्रकार परमात्मा और जीवात्मा दोनों अभिन्न हैं। भेद इतना ही है कि एक व्यापक है और दूसरा व्याप्य, एक आश्रय है और दूसरा आश्रित। प्रश्न: जीवात्मा और परमात्मा योगावस्था में किस प्रकार से रहते हैं? उत्तर: जैसे घड़ी की छोटी और बड़ी सुई दोनों 12 बजे सटकर एक हो जाती है, उसी प्रकार जीवात्मा परमात्मा से मिलने पर एक हो जाता है। ईश्वर सब में है पर सब ईश्वर में नहीं है।
इसी से ईश्वर भाव से रहित जीव दुख पाते हैं। भगवान से जीव का इतना निकट संबंध है जितना चुंबक से लोहे का, परंतु जीव का ईश्वर की ओर आकर्षण क्यों नहीं होता जानते हो? कि लोहे में मोर्चा लगा रहता है तो उसे चुंबक नहीं खींचता। उसी प्रकार जीव में माया रूपी कीचड़ लगा रहता है, उसी से ईश्वर उसे अपनी ओर नहीं खींचता। लोहे का मोर्चा यदि जल से रगड़कर धो दिया जाए तो चुंबक पत्थर उसे खींच लेता है। उसी प्रकार ईश्वर के निवेदन से माया रूपी कीचड़ जब धुल जाता है तब जीव को भगवान अपनी ओर खींच लेते हैं। जैसे जहाज में कंपस के चुंबक की सुई सर्वदा उत्तर की ओर रहती है, इससे दिशा के जानने में भूल नहीं होती। ऐसे ही मनुष्य ईश्वर की ओर लगा रहे तो उसे किसी बात का खटका नहीं रहता। समुद्र के भीतर छिपी पत्थर की चट्टानें जैसे टक्कर लगने पर जहाज की कील कांटों को तोड़ फोड़ पटरी अलग कर उसे जल में डुबा देती है, वैसे ही चेतन आत्मा का ज्ञानोदय अहंकार, ममता तथा स्वार्थपरता को क्षण भर में नाश करके टुकड़े टुकड़े कर डालता है और ईश्वर के प्रेम रूपी सागर में जीव को डुबो देता है। जैसे तैल बिना दीपक नहीं जलता, वैसे ही ईश्वर विरहित मनुष्य नहीं जी सकता। एक बार परमहंस जी बोले, जो भगवान को चाहता है वह उसे पाता है। ना मानो तो बहुत नहीं, 3 दिन साधना करके देख लो। जिसे चित्त की एकाग्रता और भक्ति होती है उसे ईश्वर शीघ्र मिल सकते हैं। ईश्वर के अभिमुख हमारा कैसा मन होना चाहिए? जैसे सती का मन पति में तत्पर और कृपण का रुपये में लगा रहता है। पुत्र एवं धन पाने के निमित्त मनुष्य कितना लोलुप है और सब लोचन भर भर रोते हैं, परंतु ईश्वर को पाने के लिए कितने जन लालायित हैं।